हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के भूमिति के क्वेश्चन पेपर स्वाध्याय प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। 5 स्वाध्याय प्रश्न पत्र लेकर नवनीत का ये कृति पत्रिका का पुस्तिका मार्केट में आ चुका है। ये 2022 वर्ष का ये स्वाध्याय प्रश्न पत्र नवनीत ने प्रस्तुत किया है। इसमें बहुत अच्छे से 5 प्रश्न पत्र भूमिति के अनसॉल्व दिए गए हैं, मतलब वो सॉल्व नहीं है, उसे हमें हल करना है। तो जब आप पूरी किताब की संकल्पनाएं, सूत्रें, प्रमेय, परिभाषाएं पढ़ लेंगे तो बड़े आसानी से ये सारे पेपर हल कर सकते हैं। लेकिन ये पेपर आप कैसे हल करें और इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या है, वह सब मैं इस वीडियो में बारी बारी से बताऊंगी। इस वीडियो में मैं पहला प्रश्न पत्र प्रश्नों और उत्तर के साथ पूरा सॉल्व करके दे रही हूँ। इससे पहले नवनीत में 5 प्रश्न पत्र के साथ एक प्रश्न पत्र ऐसा दिया गया है जो नवनीत ने खुद बोर्ड के पैटर्न से सॉल्व करके समझाया है। तो वह प्रश्न पत्र मैं क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर के साथ दिखाने वाली हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बोर्ड का पेपर सॉल्व करने का 200 पेज का नोटबुक बना लीजिए और उसमें हल कर लीजिए। तो पहला आप नवनीत का प्रश्न पत्र वो वाला सॉल्व करेंगे जो नवनीत ने बोर्ड के पैटर्न से सॉल्व करके इस बुक में दिया है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए आप नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको तरीका पता चल जाए कि कैसे हमें लिखने होते हैं। उसके बाद हम बारी बारी से प्रश्न पत्र स्वाध्याय प्रश्न पत्र 1, स्वाध्याय प्रश्न पत्र 2, 3, 4, 5 अलग अलग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम स्वाध्याय प्रश्न पत्र 1 प्रश्न और उत्तर के साथ पूरा देखने वाले हैं। अब चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने पूरा सॉल्व अच्छे से किया है। आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझे तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके उत्तर को समझाने का कोशिश करूँगी। इसलिए आप पहले अच्छे से ये वीडियो देखिए और अच्छे से समझकर इसको नोटबुक में हल करिए। सिर्फ वीडियो देखने से ये ज्योमेट्री आने वाला नहीं है, आप लोगों को इसे हल करना भी होगा। बहुत ज़रूरी है हल करना। और बोर्ड का पेपर लिखने से पहले बहुत ज़रूरी है हर विषय का 5 प्रश्न पत्र हल करना। तो चलो हम देखते हैं कि जो नवनीत ने इस बुक में सॉल्व करके दिया है वो प्रश्न पत्र क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गणित भाग 2 का बोर्ड का प्रश्न पत्र 2020 का जो है वो पूरा हल किया है अंक वितरण योजना के साथ। तो ये जो मैं एक एक पेज दिखाते जा रही हूँ तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। आप एक एक प्रश्न में पढ़कर और या उत्तर नहीं बताऊँगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको झट से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि हम नेक्स्ट पेज पर जाएं। पहला पेज हमने क्वेश्चन पेपर का देख लिया, ये दूसरा पेज है क्वेश्चन पेपर का। ये तीसरा पेज है क्वेश्चन पेपर का। ये चौथा पेज है क्वेश्चन पेपर का। बीच बीच में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर को छायांकित किया गया है या मैंने पेंसिल से कट किया है। ये क्यों कट किया है? क्योंकि उस साल जो पोर्शन थे वो इस साल ये पोर्शन 25% कट के सिलेबस में आए हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर 2020 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए टॉपिक को यहाँ पर कट करके दिखाया गया, वो हमें इस साल नहीं पढ़ना है। और ये क्वेश्चन पेपर का आखिरी भाग। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पेपर देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा गया है। तो नवनीत ने इसका उत्तर लिखने का विधि भी समझाया है, उसी ढंग से हमें बोर्ड के अन्य पेपर भी सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा पहला MCQ क्वेश्चन जिसमें सिर्फ वर्णाक्षर लिखना है, उप प्रश्न क्रमांक डालना, वर्णाक्षर डालना है। और उसी तरह से क्वेश्चन 1 भी हल किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे, यहाँ से उत्तर शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन पेपर को देख लेना है,
उसके चूँकि हम नोटबुक में लिख रहे हैं इसलिए पहले प्रश्न लिख लेना है। बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ मैं प्रश्न लिखने के लिए क्यों बोल रही हूँ कि अगर आप इसी तरह से पूरा पेपर हल कर देंगे तो क्वेश्चन क्या है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो जब भी नोटबुक में लिखें आप क्वेश्चन पहले लिखिए फिर उसका उत्तर लिखिए, लेकिन जब बोर्ड एग्ज़ाम दें तो सिर्फ उत्तर इसी ढंग से लिखिए जैसे यहाँ पर बताया गया। वहाँ कोई प्रश्न नहीं लिखना है, केवल प्रश्न क्रमांक डालना है। अब हम नेक्स्ट इसके दूसरे पेज पर चलते हैं। पहला पेज हो गया उत्तर का और ये दूसरा पेज उत्तर है जिसमें दो भाग तो कट दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये तीसरा पेज है, आप लोग पिक निकाल रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और ये चौथा है, ये पांचवा पेज उत्तर का जिसमें से ये भाग कट है और ऊपर हल किया गया है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का उपयोग किया गया है पार्ट 5। और ये छठा पेज है, ये सातवां पेज है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, देख रहे हैं साइड में यहाँ अंक वितरण भी बताया गया है, हर स्टेप में कैसे अंक दिए जा रहे हैं। जो कट है वो भाग नहीं लिखना है, बार बार बोल रही हूँ, इस साल वो सिलेबस नहीं है। ये आठवां पेज है जिसमें ये रचना बताया गया है, विधि आप लोगों को नहीं लिखना है, ये सिर्फ अंक वितरण के लिए बताया गया है कि कैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, आपको सिर्फ रचना बनाना है। नौवां पेज, प्रश्न 4 शुरू हो गया है 4 नंबर के लिए। 10वां पेज, पुनः एक रचना आया है चौथे क्वेश्चन में और तीसरा क्वेश्चन कट है और रचना बहुत ही सिंपल दिया गया है 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 4 का अगला पार्ट जो ये तीसरा कैंसल है, क्वेश्चन 5 शुरू हुआ है। जब भी हम उत्तर लिखेंगे नया प्रश्न उसका उत्तर नए पेज से शुरू करना है। 11वां पेज, और इस 11 पेज तक हमारा ये प्रश्न उत्तर पूरा हो गया है। ये क्वेश्चन मार्च, ये बोर्ड प्रश्न पत्र मार्च 2020 का था जिसमें कुछ सिलेबस कट है तो उसके प्रश्न कट करके दिखाए गए हैं। उसके प्रश्न और उत्तर आपको नोटबुक में हल कर लेने हैं। अब शुरू होता है नवनीत का बोर्ड का प्रश्न पत्र जो 5 बनाए गए हैं उसमें ये गणित भाग 2 का पहला प्रश्न पत्र है। तो इसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी हैं, थोड़े से कठिन स्तर के भी हैं। तो मैंने पूरे बोर्ड के पैटर्न से अपने 200 पेज के नोटबुक में खुद आप लोगों के लिए हल की हूँ, आपको भी उसी तरह से हल करना है कि जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आपको ये सूचना ज़रूर पढ़ना है जो मैं बीच बीच में हर समय बताती रहती हूँ। एमसीक्यू लिखते समय उसका उप प्रश्न क्रमांक डालकर केवल वर्णाक्षर लिखना है, जैसे ABCD दिया गया उसी में लिखना है। रचनाएं साफ स्पष्ट होने चाहिए और जो अंक इस तरफ दाईं ओर दिए गए हैं वही अंक आप लोगों को चेक करते समय मिलेंगे जब पूरा उत्तर सही होगा। आवश्यकता अनुसार आकृतियाँ भी अवश्य बनाना है। तो ये हमारा प्रश्न पत्र जो है ये पूरा प्रश्न मैं अपना हल की हूँ नोटबुक में, तो इसलिए ये पूरा प्रश्न पत्र मैं अभी बीच में नहीं दिखाऊंगी, उसी समय दिखाऊंगी जब कृति के प्रश्न आएंगे। अब चलते हैं नोटबुक में कैसे हल करना है। तो ये है भूमिति का प्रश्न पत्र 1 2021-22 का ज्योमेट्री का क्लास 10th का। पहला क्वेश्चन MCQ है जिसमें सही विकल्प चुनकर विकल्प को वर्णाक्षर द्वारा लिखना है। तो ये पहले क्वेश्चन का उत्तर देखो कैसे लिखा गया। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं हर प्रश्न पढ़ूँ और उसका उत्तर समझाऊँ, क्योंकि आप लोग पूरा ज्योमेट्री पढ़ चुके हो तो बहुत आसानी से ये आसान टॉपिक समझ लिए हो। तो इसलिए आप सिर्फ पिक निकालते जाइए और इसको नोटबुक में लिख लीजिए और उसके बाद आसानी से इसको पढ़ लीजिए। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो मुझे इसका व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा प्रश्न पत्र 1 का ये पहला पेज है, आप लोग पिक निकाल लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
यहाँ जो मैंने सॉल्व किया है आपको भी इसी तरह से नोटबुक में सॉल्व करना है। ये दूसरा पेज है। क्वेश्चन 1 भी शुरू हो गया है। क्वेश्चन 1 भी लिखते समय भी ज़रूरी नहीं है कि आप नए पेज पर जाएं, वहीं से 1 एक ख़त्म हुआ वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और हर प्रश्न मैंने यहाँ रेड से लिखा है, तो उसी तरह से आप जब अपने नोटबुक में लिखोगे तो रेड का उपयोग न करके ब्लैक का उपयोग करोगे। ब्लैक से प्रश्न लिखोगे, ब्लू से उत्तर लिखोगे। लेकिन ये जो प्रश्न लिखना का ढंग है बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं करोगे, ये सिर्फ हम अपने नोटबुक में कर रहे हैं ताकि जब हम नोटबुक खोलें तो हम आसानी से प्रश्न उत्तर एक साथ देखें और हमें वो पेपर आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर रचना किया गया है तो आपको साफ सुथरा स्पष्ट रचना करना है। ये दूसरा पेज हो गया और ये हमारा तीसरा पेज है। 1B के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तीसरा और चौथा एक एक नंबर का। तो ये तीसरा पेज दिया गया है, उसके प्रश्न और ये उत्तर हैं। चौथा प्रश्न, उसका प्रश्न और ये उत्तर। बहुत ही आसान आसान सवाल है, आसानी से आप पढ़ोगे लिखोगे तो समझ में आ सकता है। अब हम चलते हैं चौथे पेज पर। चौथे पेज पर ही हमारा दूसरा क्वेश्चन 2A शुरू हो गया है। क्वेश्चन 1A 1B पूरा हो गया। 2A को आपको नए पेज पर करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने नए पेज से स्टार्ट किया है, तो जिसमें हमें 2 कृतियाँ पूर्ण करना है 2A में। तो चूँकि कृति का प्रश्न आया है तो मैंने यहाँ पर इसी प्रश्न पत्र का उपयोग किया है। आप यहाँ का फ़ोटो लेकर ये 2A का पूरा कर सकते हैं और इसी में उत्तर भी लिख दिया है। क्योंकि मुझे लिखने में बहुत समय जा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया कि इसी क्वेश्चन पेपर की कृति में उत्तर आप लोगों को समझा दिया है। बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ये 2A का पहला कृति है और ये दूसरा कृति है और यहाँ पर जो है तीसरा कृति दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर 2A स्टार्ट होगा ये कृति के सारे लाइन आप लोगों को लिखने, यानी जहाँ से कृति शुरू हुआ है यहाँ तक प्रश्न है तो यहाँ से उत्तर शुरू हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जहाँ आंसर लिख रहे हैं ये लिखना है, बॉक्स बनाना है और उसके बाद उसमें भरना है। तो बॉक्स हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम दूसरे में भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 बॉक्स खाली है, उत्तर हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये हमारा ऊपर का क्वेश्चन है, यहाँ से हम पूरा बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे। अभी तो आपको प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। फिलहाल बोर्ड एग्ज़ाम में जहाँ से उत्तर शुरू हुआ है वहाँ से पूरा लिखना है और जितने मार्क्स हैं उसका एक एक आधा नंबर के लिए 1 बॉक्स होता है, तो ये 2 मार्क्स का है तो 4 बॉक्स दिए गए हैं। वैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 बॉक्स दिए गए। ये तीसरा कृति युक्त प्रश्न है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे आप 2A जहाँ स्टार्ट किए हैं वहाँ पूरा ये लिख लेना है। इसके बाद हम देख रहे हैं 2B क्वेश्चन 2B 2A जहाँ एंड हुआ है वहाँ से 2B शुरू कर देना है। इसमें कोई 4 उप प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन के जितने भी प्रश्न दिए गए मैंने सब हल किया है। बोर्ड एग्जाम में आपको केवल 4 प्रश्न उप प्रश्न करने हैं। समय बचे तो आप 5वां कर सकते हो। 8 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये प्रश्न हुआ और ये उसका उत्तर। फिर ये दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 2B का दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। ये 5वां पेज है। तीसरे में रचना दिया गया है। रचना आपको साफ सफाई से नामांकित और जितने भी नाम हैं और जितने माप हैं वो सब आने चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 6ठा पेज है ये हमारा। क्वेश्चन 2B का चौथा प्रश्न और उत्तर। 5वां प्रश्न और उत्तर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बच्चों देखो काफ़ी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि पूरा उत्तर समझाने लगी तो फिर वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आप प्रश्न और उत्तर देख के एक बार अपने नोटबुक में, जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि आप लोगों के लिए मैंने ये नोटबुक में लिखा है, उसी तरह से आपको भी इसी तरह से ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करके लिखना है। अब क्वेश्चन 3A जो है वो कृति युक्त प्रश्न है। तो कृति का मैं बताई कि काफ़ी लंबा हो जाता है।
मेरा लिखने में समय जा रहा था, इसलिए मैं क्या की हूँ कि उसी क्वेश्चन पेपर में उत्तर लिख दी हूँ। आपको वो पेज दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर यहीं पर वो प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे, क्योंकि एक कृति करना है तो 2 दिए गए हैं। 3 नंबर का एक कृति है, यहाँ लिख लिया है। क्योंकि क्वेश्चन 2 भी पूरा हो गया है, जहाँ पे एंड हुआ है, जितना भी पेज बचा छोड़ के क्वेश्चन 3 है, नए पेज से स्टार्ट करना है। ये है क्वेश्चन 3A का पहला कृति। ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 और ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। छठा दूसरे पेज पे है, तो 6 बॉक्स खाली होते हैं, आधा नंबर देकर 3 मार्क्स का ये कृति होता है। बहुत ही आसान है, 30 60 90 प्रमेय पर आधारित है, जो हम 9th में भी पढ़े थे, और उसका छठा बॉक्स यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से ये पहली कृति यहाँ पूरा हुआ है। फिर दूसरी कृति यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसमें से देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक गलतियां हैं, तो उसको सुधारा भी गया है यहाँ पर। इसलिए जो मैं बता रही हूँ उसे ही हल करना है, क्योंकि इसे जो भी मिस्टेक, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसे दूर करके ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स खाली हैं, 3 मार्क्स मिल सकते हैं, आधा आधा नंबर के लिए 1 बॉक्स है, अगर आप सही लिखते हैं तो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3A का दोनों कृति आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे लिख लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन 3 भी शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसमें कोई भी 2 उप प्रश्न हल करने 6 मार्क्स के लिए। तो पहला प्रमेय आया है, जो आप किताब में बॉक्स के रूप में दिया गया है। उस प्रमेय को हमें बिना बॉक्स कैसे हल करना है यहाँ बताया गया है। चक्री चतुर्भुज का प्रमेय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस प्रमेय का अगला भाग यहाँ पर है, पेज नंबर 8वां चल रहा है। इस पूरा समझाया गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आ गया है, सवाल उप प्रश्न क्वेश्चन 3B का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समलम चतुर्भुज पर आधारित है, बहुत ही आसान है, आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न क्वेश्चन 3B में दिया है वो रचना है। रचना में भी वो समरूप त्रिभुज बनाना है, जिसका एक शीर्ष बिंदु सामान्य है। बहुत ही आसान है, रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। पर 1 मार्क्स, इस पे 1 मार्क्स मिलता है, इसलिए यहाँ ये रफ डायग्राम बनाया गया है। और इसके बाद ये पेज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये फेयर डायग्राम बनाया गया है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझे तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत किया है, बहुत आसानी से आपको ये सवाल संरचना समझ में आ जाएगा। अब ये चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, फिर उसको समझिए। नहीं समझे तो मुझे ज़रूर मैसेज करें। तो इस तरह से यहाँ पे उसका उत्तर एंड हुआ है। अब नेक्स्ट हम पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 शुरू हो रहा है, जिसमें कोई 2 करना है प्रश्न 8 नंबर के लिए, एक प्रश्न 4 नंबर के लिए होता है। ये पहला प्रश्न है, पार्ट 5 पर आधारित है। चतुर्भुज हमें पहचानना है। तो कोई भी चतुर्भुज पहचानना है तो चारों भुजाएं, दोनों विकर्ण की दूरी यानी लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर ये अगला पेज, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर पूरा हल किया गया है, चारों भुजा 2 विकर्ण निकाल कर। अगले पेज पे यहाँ तुलना किया गया है कि क्या सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है या चारों भुजाएं सर्वांगसम है। तो हम देख रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम है, लेकिन दोनों विकर्ण की लंबाई असमान है, इसलिए यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल दिया गया है, पार्ट 3 से संबंधित दिया गया है, जो बहुत ही आसान है। ये उसका प्रश्न और आकृति है, और ये उसका उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ कंटिन्यू किया गया है। मैंने यहाँ पेज नंबर डाली हूँ, तो पेज नंबर पर ज़रूर ध्यान देना, ताकि उस आपकी कंटिन्यूटी बने रहे, कोई भी उत्तर आगे पीछे ना हो। और ये हमारा तीसरा प्रश्न है।
जो शाब्दिक प्रश्न है इसमें कोई डायग्राम नहीं दिया था, तो डायग्राम बनाने और दत्त लिखने पे आधा मार्क्स मिलेगा, साध्य लिखने पर आधा मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद बचा हुआ 3 मार्क्स हम जो उत्तर लिख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, उत्तर लिख रहे हैं उस पर ये मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा ये उत्तर पूरा हुआ और ये पेज मैंने छोड़ दिया। यहाँ से मैं क्वेश्चन 5 स्टार्ट नहीं की हूँ क्योंकि क्वेश्चन 5 नया प्रश्न है, तो नया प्रश्न नए पेज से शुरू करना है। तो इसी तरह से आपको भी नोटबुक में लिखना है। तो आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने दिखा दिया कि हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे। ये पूरा प्रश्न ब्लैक से लिखना है, ब्लैक से डायग्राम बनाना है और उत्तर पूरा ब्लू से लिखना है यहाँ पर। और ये जो हम लिख रहे हैं ये प्रश्न हम बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करेंगे, या कोई भी होम एग्ज़ाम प्रीलियम हो रहा है तो वहाँ रिपीट नहीं करेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है, हमें पूछा SR की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न पार्ट 2 में आया है, अच्छे से आप लोगों को समझाया गया था, बहुत ही आसान है। ये हमारा 18वां पेज नंबर चल रहा है। ये सारा उत्तर है। SR की लंबाई निकाली गई है, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलाकर एक उसका उत्तर आया है। ये दूसरा प्रश्न है, बहुत ही छोटा और आसान है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आशा करती हूँ आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और उसको अच्छे से नोटबुक में हल करके मुझे दिखाएंगे।